दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रोटी खाने के नुकसान क्या होते हैं, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के दौर में ना लोग जो है अपने आप को जो है स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, यहाँ तक कि योगा भी करते हैं। और कई लोग तो अपना वज़न कम करने के लिए डाइटिंग का भी सहारा लेते हैं। ऐसे में वो चावल का सेवन बंद कर देते हैं और उसकी जगह पे ना रोटी खाने लगते हैं। और रोटी जो है हमारे खाने का अहम हिस्सा तो है ही, जिसके बिना हमारी भूख शांत नहीं होती है। तो ऐसे में चावल का ज़्यादा सेवन जो है मोटापा बढ़ा सकता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों दोनों टाइम रोटी खाना पसंद करते हैं ताकि उनका वेट जो है लूज़ हो सके। और वैसे मैं आपको बता दूं, रोटी बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो आटा होता है ना, उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में ना विषैले पदार्थ को बनने से रोकते हैं, जिसकी हमारा खून ना पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, रोटी में ना काफ़ी मात्रा में कैल्शियम और साथ ही प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। रोटी खाने में हल्की होती हैं और साथ ही हमारे पाचन को दुरुस्त रखती हैं। लेकिन आई होप कि आप ये नहीं जानते होंगे, इतनी गुणकारी रोटी जो है अत्यधिक अगर आप खाते हैं तो इससे आप बीमार भी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा इसीलिए देखिए, दरअसल दिन भर ना सिर्फ रोटी खाने से शरीर को बाकी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो यही वजह है कि ज़्यादा रोटी खाने से कई तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए देख लेते हैं रोटी खाने के नुकसान क्या होते हैं। 3 टाइम रोटी खाने से बढ़ जाता है आपका वज़न। हाँ दोस्तों, अगर आप एक दिन में 3 बार यानी कि सुबह में, दोपहर में और साथ ही शाम के समय रोटी का सेवन कर रहे हैं तो आप 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं। और आमतौर पर इंसान को एक दिन में से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ही ज़रूरत होती है। ऐसे में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से ना आपका वज़न घटने के बजाय बढ़ने लग जाता है। और मैं आपको बता दूं, गेहूं में ना ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से ग्लूटेन रोग हो जाता है। कई राज्यों में ना दोस्तों रोटी का अधिक सेवन किया जाता है, जिस वजह से वहाँ के लोगों का वज़न ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल जो लोग सुबह, दोपहर और साथ ही शाम को 4-4 रोटियाँ खाते हैं ना, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। ना सिर्फ मोटापा बढ़ता है दोस्तों, बल्कि दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, चलिए जान लेते हैं। इसकी वजह से आपको ब्लड शुगर लेवल का बढ़ने जैसी प्रॉब्लम भी होती हैं। जी हाँ, दिन भर सिर्फ रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। दरअसल ज़्यादातर लोग ना गेहूँ से बनी हुई रोटियाँ खाते हैं। गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिस वजह से ना बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती हैं। इसीलिए संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए। इसीलिए आपको ना दोस्तों 1 टाइम या फिर 2 टाइम रोटी खाना चाहिए। 3 टाइम आपको रोटी नहीं खानी चाहिए, वो भी आपको रोटी सीमित मात्रा में खाना चाहिए। और ना दोस्तों, ज़्यादा रोटी खाने की वजह से आपको थकान भी महसूस होती है। हाँ देखिए, जब हम डाइट में केवल रोटी और साथ ही सब्ज़ी का सेवन करते हैं ना, तो चावल नहीं खाते हैं या फिर सलाद आदि भी नहीं लेते हैं, तो इससे होता ये है कि थकान होने लगती है। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों रोटी में ना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करने से शरीर आलसी होने लगता है, जिस वजह से ना आपको थकान और साथ ही आलस दोनों महसूस होते हैं। तो अगर अपने आप को आप आलसी नहीं बनाना चाहते हैं तो 3 टाइम रोटी खाने के बजाय 1 टाइम ही रोटी खाइएगा। और ज़्यादा रोटी खाने से ना शरीर में हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। शरीर से ना ज़्यादा पसीना निकलेगा, तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा रोटी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आप जो भी खा रहे हैं उसे संतुलित मात्रा में खाएं, ना कि ज़्यादा मात्रा में। और ना दोस्तों, जब ज़्यादा रोटी खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जिस वजह से कार्बोहाइड्रेट जो है फ़ैट में बदल जाता है। और ये फ़ैट ना दोस्तों शरीर में जमता रहता है और मोटापे के रूप में बाहर दिखाई देता है। और मोटापे की वजह से ना सिर्फ आपको डायबिटीज़ होती हैं, बल्कि दोस्तों इससे ना दोस्तों होता यह है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको हृदय रोग भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हृदय रोग ना हो, हार्ट हेल्दी रहे, तो इसीलिए आप जो है 3 टाइम रोटी मत खाइएगा।
और ना दोस्तों, शरीर में बाकी पोषक तत्व नहीं जाने की वजह से पेट भरा हुआ सा महसूस होता है। हालांकि रोटी खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका पेट भरा हुआ है। ऐसे में होता यह है कि आपका पेट फूलने लग जाता है और कई लोगों को ना ज़्यादा रोटी खाने की वजह से गैस की समस्या भी हो जाती हैं। इसीलिए पेट ना फूलने देने के लिए और साथ ही गैस की समस्या ना होने देने के लिए आपको रोटी को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। और ना दोस्तों, जब आप जो है रोटी को ज़्यादा खाते हैं ना, तो इससे होता ये है कि आपको मीठा खाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। जी हाँ, देखिए, शरीर में ना कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा होने पर मीठी चीज़ें खाने की इच्छा अधिक बढ़ जाती हैं। क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होते हैं, इसीलिए मीठा खाने की परेशानी पड़ती है। अधिक मीठा खाने से होता क्या है, आपको डायबिटीज़ होती है और मोटापा भी तेज़ी से बढ़ जाता है। इसीलिए आप जो है रोटी को सीमित मात्रा में खाएँ। इतना ही नहीं दोस्तों, रोटी खाने से ना लो मसल मास की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी उम्र और साथ ही जेंडर के हिसाब से औसत से कम मसल है। जी हाँ, ये समस्या अधिक कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही कम प्रोटीन लेने की वजह से होती है। इसीलिए ज़्यादा रोटी मत खाइएगा। और ना दोस्तों, ज़्यादा रोटी खाने से शरीर में ऑक्सलेट बनने लग जाता है। इसकी वजह से आप कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। साथ ही ज़्यादा रोटी खाने से आपकी पाचन क्रिया पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको गैस, कब्ज और साथ ही पेट में जलन की समस्या भी हो जाती हैं। जिनकी पाचन क्रिया सही नहीं होती है ना, यदि वो बहुत ज़्यादा रोटी या फिर बासी रोटी खा लेते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग का भी शिकार हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से ना दोस्तों, आपका पेट जो है पूरी आपकी सेहत को बिगाड़ देता है। इसीलिए दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है फूड पॉइजनिंग। इसीलिए आप ज़्यादा रोटी या फिर बासी रोटी मत खाइएगा। और ना रोज़ाना एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ज़्यादा रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। रोटी में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देने का काम करेंगे। इसकी वजह से आप लंबे समय तक वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक्सरसाइज करने वाले पर्सन हैं, मतलब कि वर्कआउट करते रहते हैं आप, तो फिर आपके लिए रोटी खाना 2 टाइम सही रहेगा। और ना दोस्तों, आप अपनी डाइट में रोटी के साथ ही चावल को भी ज़रूर शामिल कीजिए। बैलेंस डाइट के लिए ना दही और साथ ही सलाद भी खाएं। अगर आप रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब कि 2 टाइम रोटी खा रहे हैं, तो सलाद ज़रूर खाइएगा। और हाँ, सभी चाहते हैं कि तंदूरी रोटी जो है ना दोस्तों, मैदे से बनाई जाती हैं और मैदा शरीर में ना शुगर लेवल बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ, दरअसल मैदे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से तंदूरी रोटी खाने से ना डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको बता दूं, अगर डायबिटीज़ एक बार हो जाती है तो फिर सही नहीं होती हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से दूसरी और भी बीमारियां आपको हो सकती हैं। यदि आपको पहले से ही शुगर है तो किसी भी हालत में तंदूरी रोटी तो बिल्कुल भी मत खाइए। और अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो भी सीमित मात्रा में खाएं, मतलब कि दिन में सिर्फ 1 रोटी आप खाइएगा। और ना दोस्तों, जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी की आशंका है, उन्हें गेहूं से बचने की चेतावनी दी जाती है। क्योंकि ऐसा इसीलिए दोस्तों, ये आपके शारीरिक प्रतिक्रिया को और भी ज़्यादा बदतर बना सकता है। इससे ना दोस्तों, आपको बहुत से नुकसान हो सकते हैं। अगर आप जो है एलर्जी है आपको गेहूं से, तो इसकी वजह से आपको एक्जिमा, खुजली, पित्ती, चकत्ते जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ना दोस्तों, अगर आप गेहूं की रोटी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपको गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गेहूं में ना ऑक्सलेट्स की मात्रा अधिक होती हैं। यही कारण है कि आपको इसके साथ अति नहीं करनी चाहिए। मतलब कि आपके रक्त में बहुत अधिक ऑक्सलेट की वजह से ना गुर्दे में पथरी, पित्त में पथरी और साथ ही गाउट जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। इसीलिए अगर आपको इन बीमारियों का सामना नहीं करना है, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहे, तो आप गेहूं की रोटी का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन मत कीजिएगा, सीमित मात्रा में कीजिए। अगर आप रोटी को ना दोस्तों सीमित मात्रा में खाएंगे तो ना ही आपका वेट बढ़ेगा और ना ही आपको दूसरी बीमारियां होंगी। इसीलिए आप रोटी खाएं, मगर हमेशा सीमित मात्रा में।